अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, वैसे मैं आपको बताऊं तो आज हम जंगल की तरफ जा रहे हैं और हमारा मिशन ये है कि चलगुजे की कटाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो कहाँ पे कितना फसल है कितना नहीं है ये देखने जा रहे हैं। तो गाइज, इंशाल्लाह हम इस वीडियो में बात करेंगे कि चलगोजा देखने से लेकर काटने तक और काटने से लेकर मार्केटिंग तक का प्रोसेस हमें बताने की कोशिश करेंगे। और ये हम पहुंचे हैं इस वक्त एक जगह में जो हमारे आबाई गांव के साथ ही लगता है। कोई 45 से 50 मिनट हम पैदल सफर कर चुके हैं रोड से ऊपर, और अभी इधर से ऊपर जंगल की तरफ हम निकलने वाले हैं। ये कैमरामैन मेरा आपको दिखा देगा यहाँ से ऊपर कितना मुश्किल है, और इंशाल्लाह आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे। अच्छा गाइज, तो हम यहाँ एक पॉइंट पे पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जंगल, यहाँ से आगे हमारा जंगल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ बेसिक जंगल है, सनोबर के दरख्त हैं और चलगुजे के दरख्त हैं, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ दरख्त पाए जाते हैं इस जंगल में। लेकिन खासकर जो बेशतर पाए जाते हैं वो चलगुजा और सनोबर के दरख्त होते हैं। हमारे लिए जो जरूरत है आजकल वो है चलगुजे की दरख्त। तो आप देख सकते हैं ये सारा जंगल यहाँ से आगे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा कम है लेकिन आगे जाके ज्यादा होता है। दूसरी चीज मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे पानी, खुराक वगैरह किसी चीज की कोई मौजूदगी नहीं है, यानी कि मैसर नहीं है। न तो पानी मैसर है, न तो खुराक मैसर है। आपको पानी भी अपनी मदद आपके तहत लेके आना पड़ता है, और खुराक भी अपनी मदद आपके तहत लेके आना पड़ता है। तो आपको मैं बताता चलूँ, ये हमारा पानी हम लेके आए हैं। ये सोफी कैन में आप देख सकते हो, ऑयल कैन में ये हमारे पानी है। और ये रहा हमारे पास खुराक, जो फूड हम लेके आए हैं इसमें है। बोतल, इस बोतली में हमारा फूड है, कैन में हमारा पानी है। साफ पानी हमारे, हम उधर से ही, जहाँ से हम घर से निकलते हैं वहां से रोड से लेके आना पड़ता है। तो चलते हैं अगले पॉइंट पे। गाइस, ये है चलगोजा। चलगोजे का जो कौन आप बोलो या छल्ली बोलो, इंग्लिश में कौन बोलते हैं हम, उसका बेसिक उर्दू होता है छल्ली। लेकिन ये कौन से हैं आप देख सकते हैं, ये हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहा है जूम करके। ये कौन से होते हैं और इनका प्रोसेस आगे का जो होता है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए बस आपको कौन से दिखा रहा हूँ, ये है। जी हाँ गाइज, आप ये देख सकते हैं कि हम एक दरख्त के नीचे पहुंचे हैं। चलगोजे का दरख्त है जिसके ऊपर अच्छा खासा फल लगा हुआ है। कौन बहुत सारे नजर आ रहे हैं, बड़े माशाल्लाह। उनकी साइज भी बड़ा मोटा है और तादाद भी बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। बड़ी प्यारी फसल लगी हुई है इस दरख्त पे। तो देखते हैं इस दरख्त के अलावा अगले दरख्तों पे भी इस तरह का फसल लगा है या नहीं। हमारा आज का मिशन यही है कि कहाँ पे कितना फसल लगा हुआ है और कौन सी दरख्त कौन सा एरिया पे फसल ज्यादा लगा है और कौन से एरिया में फसल कम लगा है। यानी कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे फसल ज्यादा है वहीं पे हम जाके डेरा लगाएं, अपना जो सेटअप होगा वो वहीं पे सेटअप करें, ताकि कल को हमें अच्छा खासा चलगोजे काटने में वो हो जाए। तो मैं ये भी बताता चलूं कि हमारे यहाँ पे अब अगर किसी जगह को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे किसी जगह में फसल काटने जा रहे हैं, तो उसका हम निशानी कुछ यूं करते हैं कि पहले इस तरह, ये आप देख सकते हैं मेरे सामने बिछा हुआ है प्लास्टिक, हम बिछा देते हैं पानी के लिए या जगह को कब्जा करने के लिए, यानी कि इस एरिया में अब मैं कटाई करने वाला हूँ फसल का, ये बताने के लिए हमने ये किया। अब मेरे प्लास्टिक के पास आके कोई दूसरी फैमिली का या कोई दूसरी फर्द का प्लास्टिक डालने का गुंजाइश खत्म हो जाता है। ये हमारा प्रोसीजर है, मतलब एक सिस्टम है हमारे इलाके का। कि गाइस, हम यहाँ एक और स्टॉप पे पहुंचे हैं और यहाँ पे एक दरख्त के ऊपर बड़ा अच्छा फसल लगा हुआ था, इसीलिए मैंने कहा चलो थोड़ा आप लोगों को डिटेल बता दूं इसकी, कौन के बारे में, और कौन से तोड़ना कैसे है, और इसका मुश्किलात क्या होते हैं इसको तोड़ते हुए, क्या क्या परेशानियां सामने होती हैं, और इनके ऊपर जो चिंगम होता है उसका क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर, ये यहाँ पे जो नजर आ रहा है ये एक कंडे का शक्ल है, यानी कि एक नुकीला है। ये पहली चीज तो ये होती है, इसको काटते हुए इंसान के हाथों में ये लगते हैं बहुत शदीद, ये सख्त होते हैं, इस वक्त पत्थर के मानेंगे इतना हार्ड होता है।
और उसके बाद इसके ऊपर ये जो च्युइंगम जो नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये च्युइंगम है, आप देख सकते हैं। ये जो है इसका एक और स्पेशल काम है। ये तो हाथों पे लगता है तो फिर बड़ा हाथ खराब भी होते हैं, पूरा जिस्म खराब हो जाता है, ऊपर से बहुत गंदगी मच जाती है। लेकिन इसका कमाल का काम ये है कि ये जो सॉफ्टनेस आती है हाथों में, वो लेके आता है। जबकि अगर ये ऐसे मतलब बगैर होते, खुश्क होते, बगैर च्युइंगम के, तो ये बड़े सख्त होते हैं और हाथों को खाते, यानी कि जिस्म पूरा खुरद खुरद के पता नहीं इसका क्या हाल हो जाता है इंसानों के हाथों के। लेकिन इस च्युइंगम की वजह से जो है हाथ बच जाते हैं। और आप देख सकते हैं, ये मेरा कैमरामैन आप बता देगा कि इस वक्त ये जो दरख्त मेरे आसपास हैं, सब पे कितना प्यारा फसल लगा हुआ है। बहुत अच्छा है, फसल लगा हुआ है और बड़े मोटे साइज के कॉर्न्स मौजूद हैं। और जितने कॉर्न्स मोटे होते हैं उतने अंदर से पीनट्स भी मोटे ही निकलते हैं। और कॉर्न्स की मोटाई जो होती है, खासकर बारिश ज़्यादा होती है तो उस साल कॉर्न्स का साइज़ बड़ा होता है और अच्छी फसल निकलती है। तो चलो देखते हैं कि अब इसमें से फसल कैसी निकलती है। आज हम टेस्ट बेस पे ट्राई करते हैं कि इस साल का फसल कैसे निकलता है। हमने ये पत्थर पकड़ा और पत्थर से ये हम तोड़ रहे हैं। ये होते हैं बड़े हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। ये देखें गाइस, गाइस इस वक्त निकाल तो नहीं सकता हूँ मैं आपके सामने, ये चलगोजा है, ये जो नज़र आ रहा है ये चलगोजा है। लेकिन फसल अच्छी है मेरे हिसाब से। और बड़े इसमें खाली दाने कम है, सारे बड़े बड़े दाने नज़र आ रहे हैं। ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस दरख्त के ऊपर फसल सही लगी हुई है, यानी कि इसमें अमूमन ऐसा होता है कि कुछ दाने खाली होते हैं, कुछ दाने भरे हुए होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी नज़र आ रहे हैं ये सारे भरे हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक और दरख्त पे भी जाके हम अगली बार ट्राई करेंगे कि वहाँ से फसल कैसे निकलती है। जी हाँ, तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं एक फाइनल मुकाम पे, जहाँ पे हमारा जंगल का जो घना हिस्सा है, जिसको हम घना हिस्सा बोल सकते हैं, वहीं पे पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो जंगल नजर आ रहा है, ये मैदान इलाका, इसमें अक्सर वो बेशतर जो दरख्त पाए जाते हैं ये हैं अपने चलगुजे के। और इनके ऊपर अच्छी खासी फसल होती थी आज से पहले। इस दफा क्या हालात हैं वो हम इस जंगल में अंदर घुस के देखते हैं। लेकिन पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को जरा व्यू अपना दिखाऊं। और इस तरफ आप देख सकते हैं, ये कैमरामैन मेरा आपको दिखा देगा, ये जो जंगल के सूखे काले जितने भी दरख्त नजर आ रहे हैं, ये करीब कोई मेरे ख्याल में 50 साल 30 साल पहले ये सारे जल गए हैं, यहाँ पे आग लगी है कोई। तो उसके अलावा पीछे ये जो जंगल है, ये सारा इलाका हमारा इलाका लगता है ये। और साथ में वो जो पहाड़ी के ऊपर जो खड़ा जंगल है, वो भी यही जंगल का हिस्सा है। लेकिन ये जो है इसको मुटकुड़ों क्या बोलते हैं। तो गाइज अब इससे आगे हम जाते हैं, जंगल में घुस के देखते हैं कि वहां पे फसल लगी है या नहीं। जो नीचे के इलाके थे, जो शुरुआत का छोटा जंगल था, वहां पे आप लोगों ने देखा कि फसल लगी है अच्छी खासी माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे फसल का क्या हालत है, चलगोजे की फसल कितनी लगी है, कितनी नहीं लगी है। यहाँ पे थोड़ा स्टे किया था दोस्तों। तो अभी हम जा रहे हैं जंगल के अंदर, देखते हैं कि फसल की क्या नौयत है, कितनी मकदार में फसल लगी है, अगर लगी है तो कैसी है, खाली दाने हैं या नहीं है। आओ चलते हैं देखते हैं। यहाँ से पढ़ दो। दोस्तों आप देख सकते हैं, अब हम जंगल के बिल्कुल अंदर गए हैं। अब इससे आगे अगर जंगल में मैं जाऊं तो आपको समझ आ जाएगा कि ऊपर जंगल के ऊपर फसल कैसा है कैसा नहीं है, अच्छा है बुरा है, या ज्यादा लगा है कम लगा है, उसका आइडिया नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी जंगल के शुरू में ही जो दरख्त सामने मेरे नजर आ रहे हैं, मेरे कैमरे में अगर आपको दिखा सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा फसल लगा हुआ है, बड़े साइज में लगे हुए हैं। और वैसे तो जो जिस मिकदार में होने चाहिए उस मिकदार में नहीं है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह अच्छा फसल लगा हुआ है। और इंशाल्लाह लजीज अच्छा रिजल्ट आएगा यहाँ का भी। आगे जाके हम देखेंगे कि रिजल्ट क्या आता है, कि क्या कहते हैं, कोई कौन हम उतार के उसको काट के भी चेक करेंगे अंदर से कि दाने कैसे निकलते हैं। तो आइए चलते हैं आगे।
आप देख सकते हैं इस वक्त हम एक जगह में पहुंचे हैं जहाँ पे हम बैठ के थोड़ा हमने सोचा रेस्ट करें। यहाँ पे बहुत थकावट हो गई, सांस चढ़ गई, तो हमने कहा थोड़ा रेस्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों का एक ख़ास चीज़ दिखाता हूँ, जो कि मेरा आबाई गाँव है, जिसका नाम खिनर है, जिसका टोटल व्यू यहाँ से आप लोगों को नज़र आ जाएगा। बिल्कुल मेरे इस वक़्त सामने है और अभी जो म जंगल मैंने दिखाया था, जो मेन जंगल है, उस जंगल के भी मैं बिल्कुल ऊपर चढ़ गया हूँ, यानी कि पहाड़ के ऊपर चोटी पे पहुँचने वाला हूँ। तो ऊपर चढ़ गया हूँ, तो आपको मेरा कैमरामैन अभी दिखा देगा, ये मेरा आबाई गाँव है, जिसकी आबादी और जिसकी पहाड़ियाँ और बहुत खूबसूरत इलाका है, सारे जंगलात नज़र आते हैं यहाँ से, बड़े अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं, ये बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है। ये जो मैंने पिन किया हुआ है, ये जगह सैरदाश कहलाते हैं और ऊपर वाला पहाड़ जो है हमारे मुख्तलिफ नामों से मशहूर इलाके हैं हमारे शिना ज़बान के। और ये पूरा इलाका मेरा आबाई गाँव है, यहाँ पे हम बड़े हुए हैं। हमारा बचपन, लड़कपन सारा इन्हीं पहाड़ों में, इन्हीं इलाकों में गुज़रा है और यहाँ पे हमें बहुत ही सुकून मिलता है। ये वीडियो बेसिकली मैं इशफाक भाई को प्रेफ़र करूँगा। इशफाक भाई आप कहते थे ना कि हमेशा कि पहाड़ों में जाना, और आपको क्या बताऊँ कि बिल्कुल भी यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाहट के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं आता है। बस एक ऐसी खामोशी छाई हुई है कि इंसान का दिल करता है यहाँ पे पूरी लाइफ ही बैठा रहे। लेकिन ये जंगलात इतने नेचुरल हैं कि इनकी खूबसूरती क्या कमाल है, आप खुद देख सकते हो। गाइस एक अनदर व्यू, एक डिफरेंट एंगल से मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। ये तो मेरा आबाई गाँव है, जो कि पहले भी आप देख चुके हो। लेकिन ये है जो जिस जंगल की मैं बात कर रहा था, वो आप देख सकते हैं, मुरकुणोफ्या। इसका बड़ा खूबसूरत जंगल है, बहुत ही मज़ेदार। ये 3x के साथ आप आगे की भी व्यू देख सकते हो, पहाड़ों के साथ ऊपर बादलों का मंडलाना, बड़ा प्यारा व्यू है। लेकिन इसके साथ आपको एक और जगह दिखाता हूँ अभी, आप देख सकते हो। ये ऊपर से नीचे की तरफ जो व्यू नज़र आ रहा है ना, ये व्यू, ये वाला जो व्यू है, ये यहीं नज़र आ रहा है। देखो क्या खूबसूरत व्यू। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ। ये है जहाँ से मैं आया हूँ, वो जगह ये आपके सामने है, जहाँ पे मैंने पिन किया है ना, ये पिन की हुई जगह के नीचे मेरा आबाई घर है। वहाँ से मैं निकल कर आया हूँ। यहाँ से होते 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 इस पहाड़ से होते हुए बीच में से गुजरते 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 ऐसे होकर यहाँ तक हम पहुँचे हैं। गाइस आप लोगों को बताऊं मैं कि एक तरफ तो आप लोगों ने देख लिया है, ये मेरा राइट साइड का जो व्यू था, मेन व्यू मैंने आप लोगों को अभी अभी दिखा दिया पहले। अब रह गया है हमारा लेफ्ट साइड का व्यू। तो आइए आपको दिखाता हूँ कि नगरियों का शहर चांद नगर, जिसको बोलते हैं चिलास, लगता है कैसा यहाँ से। हम आओ दिखाते हैं आप लोगों को। वाह जी वाह, क्या मौसम है और क्या नज़ारे हैं। ओए होए 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 होए। यहाँ से मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, दिखा देगा पूरा चिलास कितना खूबसूरत होकर नजर आता है। वाह जी वाह, माशाल्लाह। और ये नीचे जो बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है, ये बीच में इस साइड का पहाड़ है, दरिया से इस तरफ का। और आगे चिलास सिटी, जिस शहर की हम बात करते हैं, नगरियों का शहर, उसका व्यू यहाँ से आप लोगों ने मुलाहिजा फरमाया गाइस। और साथ में दरिया सिंध जो बहता है इस वक्त मौज मस्तियों में है, उसका भी व्यू आपको नज़र आ रहा है। और उसके साथ हमारा जो पुल है, जिस पुल को हमने क्रॉस किया है, वो पुल भी आप लोगों को कैमरामैन अगर दिखा सके तो कोशिश करके दिखाएगा। जहाँ पे पॉइंट मैंने किया है, ये पुल क्रॉस करके हम सुबह आए हैं। अभी हम ऐसे घूम घूम के पैदल, यानी कि क्या बताऊं आप लोगों को, थक हार के बंदा यहाँ पहुंचता है, लेकिन थकावट सारी दूर हो जाती है ऐसे मुकामात पे आके। काश के ऐसे मुकामात पे पानी अवेलेबल होता। और गाइज आज का जो हमारा लास्ट पॉइंट था, व्यू पॉइंट, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। अभी वापसी में मैं आप लोगों को कुछ खास जगह रहती हैं वो भी दिखाऊंगा, लेकिन आज का जो मेन एक्साइटमेंट का हमारा जगह था, उस जगह पे हम इस वक्त खड़े हैं। मेरा कैमरामैन आपको एक दफा फिर भी घुमा के व्यू आप लोगों को चिलास का दिखाएगा। हमारे आबाई गांव का जो हमारे लेफ्ट साइड पे है मेरा, भी आप देख सकते हैं सिटी चिलास का व्यू। इसके साथ बबसर वैली भी नजर आती है,
नियाड वैली भी नजर आती है, लेकिन अभी बुखारात में सही नजर नहीं आएगी। बटोगा वैली भी नजर आती है यहाँ से बैठ के, लेकिन सिर्फ बुखारात की वजह से सही नजर नहीं आती है। गंगा पर्वत भी नजर आता है, ये आप लोगों को अगर नजर आ रहा है तो बादलों के नीचे जरा गौर से देखें, बर्फ नजर आ रही होगी, बादलों के साथ साथ पहाड़ों पे लगी हुई बर्फ नजर आ रही है। ये है नंगा पर्वत। द्यामर फेस 1 जो नजर आ रहा है यहाँ से, उसका एक झलक यहाँ से नजर आती है, लेकिन बादलों में नजर आती है, इसकी वजह से आप लोगों को सही व्यू नहीं दिखा सका आज। अगर बादल हमारे यहाँ से नीचे जाने से पहले बादल छट गए तो मैं आप लोगों को उसका भी ओरिजिनल व्यू आप लोगों को दिखा दूंगा। ये रहे हमारे पास जूस है डेंस के, और उसके साथ बिस्किट है हमारे पास प्रिंस का, वो पराठे हैं। ये ब्रेड हमारे पास आई थी, ब्रेड हम लेके आए थे मार्केट से, लेकिन वो कंधे पे ऐसे रखते हुए ये देखो उसका ये हशर हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ खाने में नहीं मिलता है, तो हम ये बड़े शौक से खाएंगे गाइज। और साथ में हमारे अखरोट हैं, सादा पानी है और जूस है, बस ये हमारा खाना है। तो इंशाल्लाह हम खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सुबह हमने बात की थी कि चलगोजे का प्रोसेसिंग का काम, तो चलगोजे का प्रोसेसिंग का काम ये जो है सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तान के लिए मैंने बताया था, ठीक है कि नहीं है। बाकी इलाकों में ये इस तरह का माहौल नहीं है। ये माहौल सिर्फ ये जो प्रोसेसिंग का सिस्टम चल रहा है, यानी कि जाके जगह देखना, या उसके बाद फिर क्या कहते हैं जाके तोड़ना काटना लाके फिर चलगोजे तक जितना भी सिस्टम चल रहा है, ये सब सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की रेंज तक, यानी कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान की रेंज तक महदूद है। बाकी ऑल ओवर पाकिस्तान या ऑल ओवर वर्ल्ड कैसे इनकी कटाई होती है मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे इलाके में शुमाली इलाके जात में इस तरह सेम कंसेप्ट सबका चलता है। और बाकी आप देख सकते हैं कि व्यू बड़ा प्यारा आ रहा था, और यहाँ से नीचे भी सारा जंगल बड़ा प्यारा होकर नजर आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो अपने व्यूअर्स को एक और नायाब व्यू दिखा दूं अपने इलाकाई अपना आबाई इलाके का, अपना माँ बाप दादे का जो इलाका है जहाँ। तो आप देख सकते हैं इस वक्त फिर क्लाउड्स ऊपर से आए हुए हैं पहाड़ों पे। मैं कैमरामैन मेरा अगर आपको दिखा सके तो ये देख सकते हैं बड़े प्यारे क्लाउड्स आए हुए हैं, ऊपर से धूप है, और बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है। ये यहाँ तक कि ये हमारा खिनर नाले के साथ दूसरा नाला लगता है गैस नाला। गैस नाले का ऊपर टॉप तक भी कुछ कुछ पहाड़ नजर आते हैं, हुडूर नाले के पहाड़ नजर आते हैं, बहुत सारे पहाड़ नजर आते हैं। ये जो इवन अभी जो कैमरामैन मेरा आप लोगों को दिखा रहा है, ये हुडूर नाला के पहाड़ है, ऊपर टॉप है, ये जगह जो है हुडूर नाला है। और ये बाकी जो खुला हुआ बड़ा मैदानी इलाका जो नजर आता है, खैर मैदानी तो नहीं है, लेकिन इन यहाँ के नालों के निस्बत ये बाबसर है, नियाट है, हुडूर है, या गैस है, या दूसरा बोनरदास है, आगे बोनर फार्म है, जो भी यहाँ के नाले हैं उसकी निस्बत ये हमारा नाला जो है वो बहुत ही वसी है। हाँ, नीचे से जाते हुए जब आप बंदा जहाँ पे आबादी है लोगों की, वहां से आप गुजर करोगे तो बड़ा तंग लगेगा, आप लोगों को छोटा लगेगा। लेकिन अगर आप लोग इस तरह के किसी पॉइंट पे जाके खड़े हो जाएं तो फिर पता चलता है कि यहाँ पे इस खिनर नाले के अंदर कितने नाले छुपे हुए हैं, कितने इलाके छुपे हुए हैं। तो गाइस ये एक व्यू था, मैंने आप लोगों को बताया। और अभी हमारा सफर जारी है घर की तरफ। अब हमारा काम खत्म हो गया है, जो हमने देखना था वो देख लिया है, और जो हमने सोचना था सोच भी लिया है। जहाँ जहाँ हमने प्लास्टिक वगैरह डालने थे, यानी जो कुछ भी हमारा अपना निज़ाम होता है यहाँ का, वो हमने कर लिया है। अब हम वापसी जा रहे हैं, यहाँ से नीचे इस तरह जा रहे हैं। तो आपको क्या बताएं, बस आगे का सफर है, पैदल सफर है, बड़ा थकावट हुआ है, इस वजह से मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। लेकिन खैर फिर भी तो अभी जाना तो है घर की तरफ, तो चलो। अच्छा गाइज, ये रास्ते में आया था तो वापसी में एक दरख्त के ऊपर कमाल का फल लगा हुआ था, चलगोजे का, बड़ा कमाल का। ये आप देख सकते हैं, अब मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। यहाँ से देखिए, ये सारा ऊपर करके ये सारे कॉर्न्स जो है
इस साल के हैं, पुराना एक भी कोन ऊपर नहीं है, पूरे सारे जितने भी कोन लगे हुए हैं, ये सारे इस साल के लगे हुए हैं। और ये कमाल के, मतलब ये आपको अजीब सी बात बताऊं, अगर इस दरख्त के हिसाब से, यानी कि इस दरख्त के ऊपर जितना फल लगा है इस साल के लिए, इतना फल 5% अगर जंगल में भी लग जाए, तो मेरे हिसाब से, मतलब काबुल को छोड़ो, अफगानिस्तान पूरा भी अगर मिल के आ जाए जीविका चलगोजे के मुकाबले में, तो मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इतना फसल नहीं है इस दफा, जितना सोच थी, जितना हम एक्सपेक्ट करते थे, इतना फसल इस दफा नहीं है। तो बस थोड़ा बहुत है, कुछ दरख्तों पे अच्छा फसल लगा है, लेकिन कुछ दरख्त ऐसे हैं जहाँ पे फसल कम है। तो गाइस, बस ये थी हमारी वीडियो। गाइज, अब आपके सामने एक और व्यू है, माशाल्लाह बड़ा प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। शाम का टाइम है, यानी कि सूरज ढलने वाली है, तो इसलिए नीचे से बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, ऊपर से बादल नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह खिनर वैली का आप व्यू देख सकते हो। और गाइज, आज का हमारा वीडियो इतना ही था कि चलगोजे का जो प्रोसेसिंग है, शुरू का प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे जाके जंगल में देखना है, और देख के वापस आए हैं। अभी यहाँ पे आपके सामने ये आप देख सकते हो, बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है, बड़ा प्यारा मौसम है। और हमने जो करना था, जहाँ पे हमने जिस जगह की सिलेक्शन करनी थी, वो हम सिलेक्ट करके आए हुए हैं यहाँ पे। और अगला काम हमारा ये है कि नेक्स्ट पार्ट में हम ये आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि पानी को लेकर यहाँ तक आना के कितना मुश्किल होता है, कितनी दुश्वारियाँ होती हैं, और उसके बाद कटाई कैसे करनी होती है, क्या कुछ होता है। ये सब कुछ हम अगले पार्ट में हम बात करेंगे। फ़िलहाल के इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट है। तब तक के लिए अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।